हेलो स्टूडेंट्स, हम लेजर इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 करने वाले हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पर है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर February 2019। मंथ फेब्रुआरी है, ईयर 2019 है। हमें जर्नल में एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद लेजर में इसको पोस्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हम एक एक ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री पास करेंगे और फिर लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप एग्जाम में पहले सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर सकते हो और फिर एक साथ सारी लेजर में भी पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक जर्नल एंट्री पास करूंगा और तुरंत उसकी लेजर में पोस्टिंग कर दूंगा। इसके लिए आपको 2 पेजेस का एक जर्नल बनाना पड़ेगा और लेजर में अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे हम लेजर में पोस्टिंग कर लेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन February 1st, ईयर हमारा 2019 है। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स ₹20,000, कैश ₹1,70,000, out of which 50,000 were borrowed from his friend Kedar at 10% per annum। इसे 10% कर दो, ये टेक्स्ट बुक में एरर है, इसको आपने करना है 10% पर एनम, मतलब 10% इंटरेस्ट से लोन लिया था। तो यहाँ पे सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब कैपिटल अकाउंट है। उसने अपने स्टॉक्स लाए हैं, स्टॉक को डेबिट होगा। कैश अकाउंट है, कैश को भी डेबिट होगा। और लोन लिया उसने 50,000 का केदार का, तो वो क्रेडिट होगा और बैलेंस अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट को लिख देंगे। चलो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ये मेरा जर्नल है, आप भी जर्नल ड्रॉ कर लीजिए। ये इन द बुक्स ऑफ, उन्होंने बोला नहीं है किसके बुक्स में ये पास करनी है एंट्री, तो हम इसे ब्लैंक रख देते हैं और जर्नल एंट्री पास करेंगे। February 2019, तो ईयर 2019 है, मंथ फेब्रुआरी, डेट 1st। और पहले उसने स्टॉक लाया, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, फिर कैश लाइन, स्टॉक की अमाउंट 20,000 है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश उसने 1,70,000 रुपीज लाई। और फिर केदार से लोन लिया, टू केदार लोन अकाउंट, केदार से लोन की अमाउंट 50,000 है, टू, और बैलेंस अमाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और आपकी अमाउंट आएगी 1,40,000। ये कैसे लाई, तो 1,90,000 डेबिट के आपकी टोटल है, माइनस क्रेडिट में लोन जो केदार से लिया था उसकी अमाउंट हमने माइनस की, तो हमें अमाउंट आएगी 1,40,000। ये आपकी बैलेंस अमाउंट है। और नरेशन में आप लिखोगे, बीइंग business started by Sunil by bringing stock and cash and taking loan from Kedar। अब यहाँ पे कौन से अकाउंट से देखते हैं। स्टॉक अकाउंट ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है, सेकंड अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है, थर्ड हमारा केदार लोन अकाउंट है, और फोर्थ कैपिटल अकाउंट है। तो चलो हम लेजर बनाते हैं इन सब के। ये मैंने लेजर ड्रॉ कर रखे, आप भी लेजर अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ
और सबसे पहले हम करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को थोड़ी हमें जगह ज़्यादा लगेगी। आप 10 लाइंस कैश अकाउंट के लिए छोड़ दो। उसके बाद सेकंड अकाउंट हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट है, उसे मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, स्टॉक ऑफ गुड अकाउंट्स। नेक्स्ट अकाउंट हमारा लोन फ्रॉम केदार अकाउंट है। और फोर्थ अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट को भी आपकी थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी। कैपिटल अकाउंट को आपको 6 लाइंस लगेंगी और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। अब हमारी जर्नल एंट्री हम एक बार देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो चलो स्टॉक अकाउंट और कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। पहले स्टॉक अकाउंट, ईयर हमारा 2019 है। February 1st to capital account, amount 20,000, अमाउंट रुपीज़ लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। और दूसरा डेबिट हमारा कैश अकाउंट है 2019 February 1st टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1,70,000। अब कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे 2019 February 1st बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, $20,000 और February 1st बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आएगी आपकी 1,70,000। और केदार से लोन लिया था तो केदार से लोन अकाउंट क्रेडिट में हम लिखेंगे 2019 February 1st बाय कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आप लिखोगे 50,000 क्योंकि लोन 50,000 रुपीज़ का लिया था। और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे 2019 February 1st टू लोन फ्रॉम केदार अकाउंट। और अब आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखोगे तो वो 1,40,000 रुपीज़ आएगा जो हमने जर्नल एंट्री में लिखा है। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। February 5th placed an order for goods worth ₹7,000 with Mohan for which advance ₹5,500 was paid। अब प्लेस्ड एन ऑर्डर है, इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करती क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने के बाद कोई पेमेंट नहीं होता, इसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये सिर्फ इंटीमेशन है। तो प्लेस्ड एन ऑर्डर की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे
ऑर्डर प्लेस करने के बाद मोहन को एक्चुअल पेमेंट हुआ है 5500 रुपीज़ का। इसकी हम एंट्री ज़रूर करेंगे। जर्नल में एंट्री पास करते हैं। February 2 को ये ट्रांजैक्शन हुआ। और कैश मोहन को दिए तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 5500। अब यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट है, एक मोहन अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। लेकिन कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमें नया लेजर बनाना पड़ेगा मोहन का। यहाँ हम बना लेते हैं मोहन अकाउंट। और मोहन को कैश मिली है तो डेबिट में लिखेंगे हम 2019 February 2 टू कैश अकाउंट अमाउंट 5500। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय मोहन अकाउंट। $5500। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेस्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज ₹4500। यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी हमने परचेस की तो उसकी एंट्री करेंगे हम। ये ट्रांजैक्शन February 9 को हुआ है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और स्टेशनरी परचेज की अमाउंट है 4500। इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। हमारे पास दो अकाउंट है यहाँ पे, पहला स्टेशनरी अकाउंट है, सेकंड कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, हमें स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ स्टेशनरी अकाउंट। लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट 2019। ये ट्रांजैक्शन February 9 को हुआ है टू कैश अकाउंट। अमाउंट ट्रांजैक्शन की 4500 है। और कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे February 9 बाय स्टेशनरी अमाउंट 4500। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन की डेट चेंज करते हैं थोड़ी। ये February 5 है। आप भी अपनी जर्नल में इसे चेंज कर दो। दूसरा मोहन अकाउंट है, वहाँ पर भी चेंज करना है हमें। अब ये स्टेशनरी की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे।
February 12th, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹2000। अब इसकी एंट्री कर देंगे हम जर्नल में। ये ट्रांजैक्शन February 12 को हुआ है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट 2000 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। और अमाउंट है 2000। अब हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है और दूसरा अकाउंट हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये दोनों अकाउंट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिख देता हूँ। और सेकंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। एंट्री हमारे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो डेबिट में हम लिखेंगे February 12 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। अमाउंट है 2000। और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, अमाउंट है 2000। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड फ्रेट ₹400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। अब मिस्टर देव को फ्रेट के पैसे कुछ देने थे, लेकिन देव ने वो नहीं दिए। हमने उसके बिहाफ पर पैसे दिए। इसका मतलब हम फ्रेट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम देव्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि देव से हमें पैसे आने। चलो एंट्री करते हैं इसकी। February 17, देव्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है इसकी ₹400। और इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ देव। अब लेजर में इसकी पोस्टिंग करनी है हमें। हमारे पास दो अकाउंट हैं, फर्स्ट देव है, सेकंड कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमने बना रखा है, देव अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो चलो लेजर में जाते हैं, देव अकाउंट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। देव अकाउंट डेबिट करना है हमने। February 17, देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 400। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे
February 17 by Dev account, amount 400. Next transaction, February 24, received goods from Mohan as per order dated 5th February 2000, 5th February. अब 5th February को हमने ऑर्डर प्लेस की थी 7,000 रुपीज़ को मोहन को, उसके अगेंस्ट हमें गुड्स मिल गए हैं. एंड सेटल्ड इज अकाउंट हम बाद में देखेंगे, पहले हमें जो गुड्स मिले उसकी एंट्री करेंगे. हमें गुड्स मिले मतलब हमने गुड्स से परचेज किए थे और ये मोहन से परचेज किए, तो इसकी एंट्री कर देते हैं. February 24, purchase account debit to Mohan account, amount 7,000. इसका आप नरेशन लिखोगे, being good received against order placed on 5th of February. और इसकी हम लेजर में पोस्टिंग भी कर देते हैं. इसमें हमने फर्स्ट अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट है, सेकंड अकाउंट हमारा मोहन अकाउंट है. मोहन अकाउंट हमने बनाया हुआ है, हमें परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो पहले परचेस अकाउंट बनाते हैं. लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है. और 2019 February 24, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू मोहन अकाउंट 7,000. और मोहन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे ये मोहन अकाउंट है, उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है 7,000. अब मोहन अकाउंट में आप देखोगे तो 7,000 के परचेज किए मोहन से, 7,000 के परचेज से, और 5,500 उसे हमने पेमेंट किया है. तो 1,500 इतना पेमेंट हमें करना बाकी है. अब जब फुल सेटलमेंट होगी तो बैलेंस 1,500 हम मोहन को पे कर देंगे. अब ये ट्रांजैक्शन देखते हैं. रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर ऑर्डर डेटेड 5th February. अब 5th February को हमने 7,000 रुपीज़ की ऑर्डर दी थी, जिसके अगेंस्ट हमने 5,500 की पेमेंट कर दी है. तो हमारी 1,500 पेमेंट करना बाकी है. तो सेटल्ड इज अकाउंट, तो इसका मतलब हमने 1,500 अब मोहन को पे कर दिए. तो इसकी जर्नल में एंट्री पास कर देते हैं. February 24, अब मोहन को हमने पेमेंट कर दिया, तो मोहन अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट 1,500. और इसका आप नरेशन लिखोगे बिन मोहन अकाउंट सेटल्ड. अब मोहन अकाउंट और कैश अकाउंट में एंट्री कर देते हैं. मोहन अकाउंट में पहले लिखेंगे February 24 टू कैश अकाउंट 1,500. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट हमने कैश उसे दी थी February 5 को, और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट का किया February 24 को. अब कैश अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री करेंगे. ये कैश अकाउंट है, February 24 बाय
मोहन अकाउंट 1500। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो February 5 को फर्स्ट पेमेंट हुई है, February 24 को सेकंड पेमेंट हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। February 27, bought goods from Shekhar on 2 months credit for ₹7,000 at 20% trade discount with instruction to send them to सागर। अब शेखर से हमने गुड्स परचेस किए, 7,000 रुपीज़ के गुड्स परचेस किए, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। गुड्स परचेस करते समय हमने कहा कि मुझे गुड्स देने के बजाय आप सागर को दे दो, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। हम सिर्फ शेखर से हमने जो गुड्स परचेस किए उसी की जर्नल एंट्री करेंगे। अब शेखर से हमने 7,000 रुपीज़ के गुड्स लिए, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% है। 7,000 के 20% 1,400 है, तो बैलेंस आपके पास आएंगे 5,600। ये आपकी नेट परचेस है, इसी अमाउंट की हम एंट्री करेंगे। हम 7,000 और 1,400 इसकी एंट्री नहीं करेंगे। चलो एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन February 27 को हुआ। परचेस अकाउंट डेबिट 5,600 टू, हमने गुड्स शेखर से परचेस किए क्रेडिट पर, तो टू शेखर अकाउंट 5,600। इसका नरेशन आप लिखोगे, बिंग गुड्स परचेस्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, और इसका अब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है वो परचेस अकाउंट है, सेकंड अकाउंट हमारा शेखर अकाउंट है। परचेस अकाउंट हमने बना रखा है, शेखर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले परचेस अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। February 27 डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेखर अकाउंट, और अमाउंट आएगी आपकी 5,600। दूसरा अकाउंट हमें क्रिएट करना है, शेखर अकाउंट, परचेस अकाउंट के नीचे क्रिएट कर देते हैं। और परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखा था, हम क्रेडिट में शेखर में लिख देंगे। February 27 बाय परचेस अमाउंट 5,600। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन February 28 sent to Sagar outward invoice for goods supplied by Shekhar at list price less 10% discount। अब शेखर से आप समझिए ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ये जो वर्किंग थी वो हमने शेखर के लिए की थी। शेखर के गुड्स 7,000 रुपीज़ के थे, जिस पर 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट है। ये 7,000 रुपीज़ ही हमारी लिस्ट प्राइस है। 7,000 के आगे मैं लिख देता हूँ, ये मेरी लिस्ट प्राइस है। अब ये हमने शेखर से जब गुड्स लिए थे तब उससे कहा था कि आप ये गुड्स सागर को दे दो, और हमने शेखर से गुड्स लिए और वो सागर को बेचे, और बेचने पर ये जो लिस्ट प्राइस है 7,000 रुपीज़, उस पर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया,
तो ये ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% है, जो 700 रुपीज़ है, और 6300 में हमने गुड्स बेच दिए। ये हमारी सेलिंग प्राइस है। अब ये ट्रांजैक्शन को फिर से एक बार समझाता हूँ। हमने शेखर से गुड्स लिए, लेते समय हमने शेखर को कहा था कि गुड्स तो हम आपसे परचेस कर रहे हैं, लेकिन आप ये डिलीवर सागर को कर दो। शेखर से जब हमने गुड्स लिए तब हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, लेकिन जब हमने ये गुड्स सागर को बेचे तो लिस्ट प्राइस पर सिर्फ 10% डिस्काउंट दिया, और हमें जो 5600 में परचेस किए थे शेखर से, वो गुड्स हमने 6300 पे सागर को बेच दिए। तो ये सिंपल सेल की एंट्री है, लेकिन हमने सेल सागर को किया है, और इसमें पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम एज्यूम करेंगे ये क्रेडिट है, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। ये ट्रांजैक्शन फरवरी 28 को हुआ। ये सेल हमने सागर को किया, तो सागर से हमें पैसे आने, तो सागर अकाउंट डेबिट, उसे अमाउंट आनी है हमें 6300 टू सेल्स अकाउंट 6300। आप नरेशन में लिख दो यहाँ पे बिंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। सागर अकाउंट हमारा फर्स्ट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट सेकंड अकाउंट है। सागर अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों अकाउंट हमें बनाने, तो बना लेते हैं इसे। सागर अकाउंट लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। 2019 फरवरी 28 डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है हमारे 6300। सेकंड अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर डेबिट, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट। 2019 फरवरी 28, और यहाँ पे लिखेंगे बाय सागर्स अकाउंट, अमाउंट 6300। इसी के साथ हमारे लेजर के सारे ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग हो गई है। हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी है। अब हम लेजर्स को बैलेंस करेंगे और क्लोज कर देंगे। फर्स्ट हमारा कैश अकाउंट है। यहाँ पे रफ वर्किंग करते हैं। डेबिट की टोटल आपकी 1,70,000 है, और क्रेडिट में आपकी टोटल 11,900 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट आपको 1,58,100 आएगी। ये आपका बैलेंस है। डेबिट की टोटल बड़ी है, वो हम डेबिट और क्रेडिट में लिख देते हैं। लास्ट लाइन के बाद, लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन छोड़ दो आप, 1,70,000 लिख दीजिए। और लास्ट डे ऑफ द मंथ फरवरी 28 है, वहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,58,100, ये डिफरेंस अमाउंट। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,100। ये रफ वर्किंग थी, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कैपिटल अकाउंट के आपकी टोटल क्रेडिट की बड़ी है 1,90,000, उसमें से आप डेबिट माइनस करोगे,
और बैलेंस February 28 टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट आपकी आएगी 1,40,000। और March 1 को वही बैलेंस आप ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,000। स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, (2019) February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। डेबिट में March 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। लोन फ्रॉम केदार 50,000 टोटल है, एक ही ट्रांजैक्शन है। February 28 यहाँ पे February 1 लिख देता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और March 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। मोहन अकाउंट डेबिट के हम टोटल ले लेंगे, डेबिट के टोटल 7,000 है और क्रेडिट की भी 7,000 है। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की टोटल सेम है। स्टेशनरी अकाउंट 4,500, और 2019 February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,500, March 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट 4,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट लेजर देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 2,000 रुपीज़, February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000, March 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट 2,000। और बैलेंस इसका आएगा 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट देव्स अकाउंट 2019 बैलेंस आएगा इसका 400 रुपीज़। डेबिट में March 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 400। नेक्स्ट परचेस अकाउंट टोटल 12,600, (2019) February 28
बाय बैलेंस carried down 12,600, March 1 डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600. शेखर अकाउंट 5,600, $2019 February 28 debit balance to balance brought down to balance carried down 5,600. On March 1st buy balance brought down 5,600. Sagar account total 6,300. और क्रेडिट में हम बैलेंस लिखेंगे February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,300 डेबिट में March 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300. नेक्स्ट सागर अकाउंट टोटल 6,300. $2019 February 28 to balance carried down 6,300. और March 1 buy balance इसी के साथ हमारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गया. थैंक यू.